नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेडिसिन एजुकेशन टॉक्स में। आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे ओवरऑल एल टेबलेट के बारे में। ओवरऑल जो एल टेबलेट है इसके अंदर लियोनोरगेस्ट्रोल और एस्ट्राडियोल इसके अंदर मौजूद होता है। ये एक प्रेगनेंसी को रोकने वाली मेडिसिन है और इसके साथ साथ में अगर महिलाओं को इरेगुलर पीरियड हो गए हैं उसको भी ठीक करने में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आगे इस मेडिसिन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे इसका यूज करना है, कितनी डोज इसकी लेनी चाहिए, कितने दिनों तक कैसे यूज करना चाहिए, पीरियड्स के अंदर कितने दिन बाद में इसको यूज करना सही रहेगा। सभी प्रकार की जो जानकारी है वो इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहें जिससे आपको ओवरऑल एल टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम समय समय पे आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के ओवरऑल एल टेबलेट के बारे में। ओवरऑल एल टेबलेट के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। ओवरऑल टेबलेट का जो यूज है वो कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके जो यूज है वो अगर महिलाओं में जो पीरियड है वो इरेगुलर हो गए हैं तो उनको रेगुलर करने में किया जाता है, या फिर जिन महिलाओं की ओवरी के अंदर कोई सिस्ट बन गई है या फिर कोई गांठें हो गई है उसको ठीक करने में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, या फिर यूट्रस में किसी प्रकार की गांठें हो गई है तो उसको ठीक करने में भी इस मेडिसिन का यूज लिया जाता है। जिन महिलाओं के बार बार मिसकैरेज की समस्या हो जाती है उसको ठीक करने में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, या जिन महिलाओं को डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में भी इस दवा का यूज लिया जाता है। इस मेडिसिन का जो यूज है वो इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के साथ साथ में अगर आपको पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं या फिर पेनफुल ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है उसको ठीक करने में भी इस मेडिसिन का यूज लिया जा सकता है। जिन महिलाओं को मेनोपॉज की समस्या हो गई है उसको ठीक करने में भी इस दवा का यूज किया जाता है। मेनोपॉज की जो एज है वो 45 से 50 वर्ष की उम्र होती है, लेकिन अगर 30 से 35 साल की उम्र में आपको मेनोपॉज हो गया है जिसके अंदर आपको पीरियड्स आने बंद हो गए हैं तो उसको ठीक करने में भी इस मेडिसिन का यूज लिया जा सकता है। गांव में जो एंड्रोमेट्रोसिस की जो समस्या हो जाती है उसको ठीक करने में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस प्रकार ओवरऑल जो एल टेबलेट है उसका कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के साथ साथ में इसका बहुत ज्यादा चीजों में यूज लिया जा सकता है। अब जान लेते हैं इस दवा का अगर आप यूज कर रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में आपके दर्द हो सकता है, जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। अगर लंबे टाइम तक इस दवा का आप यूज कर रहे हैं तो आपको हाई बीपी रहने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ में अगर इस दवा का आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन भी हो सकती है। ओवरऑल एल टेबलेट है वो एक तरह की प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। आगे जान लेते हैं कि ओवरऑल एल टेबलेट काम कैसे करती है। ओवरऑल एल टेबलेट दो तीन तरीके से काम करती है। एक तो ये ओव्यूलेशन को नहीं होने देती, जब आपके अंदर अंडा ही नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी का डर भी आपको नहीं रहेगा। दूसरा, ये शुक्राणुओं को अंडाणु से मिलने से रोकती है और फर्टिलाइज होने से ये रोक देती है, जिससे आपको प्रेगनेंसी का डर नहीं रहेगा। तीसरा, ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको ये थिक नहीं होने देती। इस प्रकार ओवरऑल एल टेबलेट है वो काम करती है। आगे जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस दवा का यूज नहीं कर सकती और आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जिन महिलाओं को हार्ट या लीवर से संबंधित कोई समस्या है वो महिलाएं इस दवा का यूज नहीं कर सकती। जिनको शुगर या डायबिटीज की समस्या है वो महिला भी इस दवा का यूज नहीं कर सकती, या जिन महिलाओं की हाई बीपी है वो भी महिलाएं इस दवा का यूज नहीं कर सकती। जिन महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है वो महिला भी इस दवा का यूज नहीं कर सकती। अब जान लेते हैं ये दवा आपको कैसे लेनी है, कैसे इसकी डोज आपको लेनी चाहिए। इस दवा को जो लेना है वो आपको एक फिक्स टाइम पे यूज करना है। जैसे आज आपने अगर 10 बजे टेबलेट ली है सुबह तो कल भी आपको 10 बजे ही यूज करना है। ये ओवरऑल एल टेबलेट है वो 21 टेबलेट आती है इसके अंदर और आपको 21 दिन तक इस टेबलेट का यूज करना है। अब जान लेते हैं इस मेडिसिन को आपको यूज कैसे करना है। इसके अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो ढंग से समझिए, आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको पीरियड आए हुए 5 दिन हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पीरियड आया 1 तारीख को और 5 तारीख को ये मेडिसिन लेना है। 5 तारीख को ये मेडिसिन आपको जैसे सुबह लेनी है 10 बजे, वैसे ही ये मेडिसिन 21 दिन तक आपको सुबह ही 10 बजे लेनी है। या फिर अगर आपने शाम को ली है 5 बजे तो शाम को 5 बजे इस मेडिसिन को लेना है। एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि मेरे को इस दिन इस टाइम पे ये मेडिसिन लेनी है। इस प्रकार ये 21 दिन तक आपको टेबलेट यूज करनी है। उसके बाद में 1 हफ्ते तक इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है। 8वें दिन फिर से ये मेडिसिन आपको यूज करनी है 21 दिनों के लिए। इस प्रकार इस मेडिसिन को आपको यूज करना चाहिए। इस मेडिसिन का यूज करने के बाद में अगर आपको 2 से 4 घंटे के बाद में अगर आपको उल्टी आ गई है या वोमिटिंग हो गई है तो दोबारा से आपको एक टेबलेट रिपीट करनी होगी। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम समय समय पे आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।